निर्मल मन से सजल नयन से मांगो यही वरदान, भूलने से भी ना भूलूं मैं आपको भगवान। हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है हमारे घर का मंदिर, जहाँ बैठकर हम अपने सुख दुख खुशियाँ अपनी प्रॉब्लम्स भगवान के साथ में शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। आज के वीडियो में मैं अपने मंदिर का एक छोटा सा टूर आपको देने वाली हूँ। आपको अपना मंदिर दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने मंदिर को रखा हुआ है। और साथ में क्योंकि फाग का महीना है तो सोच रही थी कि जैसे दिवाली पे हम अपने घर को सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, तो सोच रही थी फाग के महीने में भगवान के मंदिर को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दूं। तो घर के अंदर ही जो कुछ सामान रखे हुए थे उसी से मैं अपने मंदिर को डेकोरेट करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को बताना है कि आपको कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को अपनी जो पूजा का सामान है, मतलब पूजा के सामान में जो सामग्री यूज़ में आती है, उस सामान को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है कम और थोड़ी सी स्पेस के अंदर, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाग का महीना चल रहा है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मंदिर को डेकोरेट करूं। काफ़ी दिन से मन था कि दिवाली पे करते, होली पे भी करना चाहिए, तो इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था। यहाँ पे मंदिरों में फूलों से, रंगों से मंदिर को सजाया जाता है। यहाँ पर मैंने फूलों से उनको इस तरह से सजा दिया। मेरे पास ये आर्टिफिशियल माला थी। ये साइड में मैंने ग्रीन ना एक ब्रंच टाइप लगा दिया है। 2 लड़ियाँ थी, उन दोनों लड़ियों को कंबाइंड करके और फिर इस तरह से लटका दिया, तो अच्छा लग रहा है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल खाली सा है ना। और यहाँ पे ये मैंने बंदरवार लगाई है। ये बंदरवार मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, बहुत ही प्यार से। और ये बंदरवार है ना 14 ईयर्स पहले मैंने ये बनाई थी, अपनी शादी से पहले बनाई थी मतलब कि। और ये धागे से बनाई हुई है, क्रोशिया से, होममेड है, मतलब मैंने बनाई है हाथों से। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। अगर आप में से कोई जानता है बनाना और बनाना चाहता है तो आप ये डिज़ाइन देख लीजिए। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो पूरा ये डिज़ाइन ये देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है। और ना नीचे ना ये मोती लगाए हुए हैं धागे में, सुई धागे से लगाए इनको तो मैंने। तो बहुत ही प्यारी सी बन कर के ये तैयार हुई थी। और जब मैंने ये बनाई थी ना काफ़ी मेहनत लगी थी, लेकिन मन को जो सुकून देता है ना, ऐसी वाली थी। एक और बनाई है तो वो मैंने नहीं लगाई, क्योंकि ये वाली भी मेरे कील नहीं ठुकती है। यहाँ पे पत्थर है शायद, तो कील नहीं ठुक पाती है, तो उसकी वजह से ना मैंने अभी भी कमान टेप से लगाई है। तो दूसरी वाली तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ। और यहाँ पर ना ऊपर की साइड में मैंने ये फूलों से इस तरह से लाइट को हाइड किया है। जब फूलों के पीछे से लाइट जलती है ना तो काफ़ी सुंदर सी लगती है। और इस तरह से लगाई है ना तो मंदिर थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, कि जैसे बहुत बड़ा सा मंदिर लग रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कुछ ज़्यादा डेकोरेट कर देते हैं तो मंदिर ना खिच पिच और ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे इस तरह से कछुआ रखा हुआ है। यहाँ पे शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी रखे हुए हैं। अगर शिवलिंग घर में, मंदिर में हो तो ये वाली तस्वीर होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे राधा कृष्ण रखे हुए हैं। यहाँ पे राम दरबार रखा हुआ है। राम दरबार घर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं मंदिर में अगर किसी भी देवी देवता की कमी होती है तो राम दरबार में पूरी हो जाती है। ये मिट्टी के हैं ये भगवान जी, जो हर दिवाली पर ही चेंज करती हूँ मैं, दिवाली की दिवाली ही। तो ये वो वाले हैं। यहाँ पर मैंने लक्ष्मी माँ का श्री यंत्र रखा हुआ है। ये सिक्का है वो जो दिवाली पे ख़रीदते
कहते हैं ना वो, तो मम्मी और ना लेते थे मेरे मतलब हम लोगों के लिए। यहाँ पे कल्याण धनी जी हैं जो जिनके बारे में आपको हमेशा बताती हूँ, उनका जल पीछे की साइड में रखा हुआ है भगवान जी के। और यहाँ पे मैंने मोर पंख को ऐड किया है थोड़े से। यहाँ पे कलश की स्थापना करी है जो कि मैं गुरुवार या फ्राइडे को हमेशा करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कांच बिछाया हुआ है कपड़े के ऊपर, और ये वो है किताब जिसको मैं सातों वार की, जिसे मैं डेली पढ़ती हूँ, और एक दुर्गा चालीसा। और यहाँ पे कांच बिछाया है क्योंकि हर्षित भी कभी कभी पूजा करता है तो है ना, कपड़ा जलने का डर रहता है और ऐसा करना ही पड़ता है, हर्षित को पूजा करनी ही पड़ती है। भाई हम लेडीज़ की प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी रहती है, तो वो पूजा करता है तो कपड़ा ना जले इसलिए, क्योंकि वो जलाता है ना तिल्ली, तो वो यहीं पर ही पटक देता है तो कपड़ा जल जाए कैसे भी। बच्चा ही है, अभी इतना बड़ा भी नहीं है। सो मैं इसलिए कांच बिछा रखा है, गलती से अपन से ही जल जाए। नीचे की साइड में आऊँ तो यहाँ पे मैंने माता रानी का बनाया हुआ है। इस स्टार्टिंग वैसे मंदिर की यहीं से ही है। यहाँ पे मैंने शिव जी भगवान को रखा हुआ है, शिवलिंग की स्थापना की हुई है, चौकी रखी हुई है, पीछे उनका चंदन रखा हुआ है। जब भी इनको नहलाती हूँ तो यहीं से ये चंदन ले लेती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की है यहाँ पर, उसके बाद में माता रानी को रखा हुआ है, यहाँ पे स्थापित किया है, चुन्नी उड़ाई है, और साथ में हमारी कुल देवी हैं ये केला मैया, तो उनकी तस्वीर लगाई हुई है, केला मैया काली मैया की। और पास में है ना तिरुपति बालाजी का मंदिर की है वो मूर्ति, बहुत हैवी है, मम्मी वहाँ से ही लेकर के आई थी, तिरुपति बालाजी के गई थी जब, तो वो रखी हुई है। और साथ में यहाँ पे डेली की पूजा का सामान रखा हुआ है, घी बत्ती और प्रसाद ये सब कुछ, और नीचे एक प्लेट में जिसमें मैं भोग लगाती हूँ वो। तो इन टोटल ये मंदिर ना इस तरीके से अब दिख रहा है। तो पहले का मैंने आपको दिखाया, अब का मैंने आपको दिखाया, बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे ज़्यादा खिचपिच पसंद नहीं आती है। मंदिर छोटा सा ही है और जैसा भी है मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैंने तो एक गमले में है ना ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट लगाया है, जिससे थोड़ा सा सेपरेट लगे कि ना, मतलब मैं बैठ कर के पूजा करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे स्थापना करती हूँ, जैसे अष्टमी की पूजा करती हूँ या फिर कभी सुंदरकांड का पाठ करना होता है तो यहीं से ही करती हूँ। यहाँ पे ये कर्टेन लगाया हुआ है मंदिर में, जब जैसे भोग वगैरह लगाते हैं या रात को भगवान को सुलाती हूँ तो ये वाला पर्दा लगा देती हूँ यहाँ से। फुल पर्दा नहीं लगाती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे आड़ हो जाती है इसकी अलमारी की, तो फुल पर्दा नहीं लगाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को घुटन होगी, तो हाफ पर्दा ही लगाती हूँ। तो इस तरीके से लगाया है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ की करते हैं सफाई, और आपको ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाती हूँ यहाँ का। तो यहाँ की क्लीनिंग भी करनी है, तो पहले मैं यहाँ का सारा सामान हटा लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करनी है कहीं की भी तो उस पहले सामान हटाना पड़ता ही है। और समय समय पर महीने में या 15 दिन में यहाँ की सफाई करती हूँ। इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन सा सामान ख़त्म हुआ है, कौन सा सामान रखा है, या कौन सा सामान ख़राब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने में आ जाती है, और टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए सफाई। और मुझे ना पता नहीं क्यों कुछ भी गंदगी होती है ना वो पसंद नहीं आती है, साथ ही खिचपिच हो जाती है ना वो भी पसंद नहीं आती है। और जब है ना ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो खिचपिच भी होने लग जाती है अपने आप ही। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो है सामान रखने के लिए मैंने जो ये आला बना रखा है, इसको मैंने ना खाली कर लिया है और एक कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। पहले मैं एक ऐसे ही पोंछ रही हूँ, फिर ना दूसरे कपड़े से पोंछ लूँगी, तो 2 बार पोंछ लूँगी। यहाँ पर ना आपको मैं ये दिखा रही थी ये वाला बॉक्स, इसके अंदर ना मैं सारी बुक्स रखती हूँ। एक्चुअली ये रामायण रखने की है, ये इसके अंदर ना रामायण रखी जाती है और फिर निकाल करके और पढ़ी जाती है। जैसे ना रामायण रखने के आते हैं ना स्टैंड, तो इसके अंदर ना ये है कि इसी के अंदर ही पढ़ लो और इसी के अंदर ही फिर रख दो कपड़े में लपेट करके। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टैंड बन जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया है और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, लेकिन है ना अभी मैं पूरा वीडियो बना ही रही हूँ सेपरेट, तो मैंने सोचा चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसके ना वार्निश वगैरह करी थी, कलर करा था जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे। तो इसमें ना रामायण तो नहीं रखी है, लेकिन वो बुक्स रखी है जो है ना पूजा के टाइम पे काम आती है। जैसे अष्टमी की पूजा करती हूँ तो उस समय भागवत गीता है वो, और सुंदरकांड है। तो इस तरीके से मेरे पास बुक्स रखी हुई हैं। हनुमान चालीसा है या फिर दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, सातों वार की कथा है, ये सारी जो मैं पढ़ती हूँ वो सारी बुक्स इसके अंदर रख देती हूँ। जो सातों वार की कथा है वो पढ़ती हूँ, वो तो मैंने बाहर की साइड ही रखी हुई है। और ये दूसरा डब्बा है जिसके अंदर मैंने सारी छोटी छोटी सी डब्बियाँ रखी हुई हैं, जिसके अंदर मैं पूजा का सामान रखती हूँ। जैसे सिंदूर रख लिया, इसमें तिल है, जैसे चावल रख लिए, तो जो भी है ना पूजा में काम आते हैं ना, मोली रख ली,
और चंदन रख लिए। तो जो भी पूजा में काम आता है ना सारा सामान, वो मैंने ऐसे छोटी छोटी डब्बियों में रखा हुआ है और लाइन से रखे हुए हैं कि इसमें तिल रखा हुआ है, इसके अंदर ये रखा हुआ है। तो मुझे याद रहता है कि ना, क्योंकि जो चीज़ डेली सी यूज़ में आती है, जैसे हर फ्राइडे कोई चावल है, रोली है, काम आते हैं, तो याद रहता है। तो इसलिए मैंने ना वो नहीं लगा रखा है स्टिकर वगैरह। तो अब इनको बस है ना पोंछ करके रख दे रही हूँ। पहले एक बार पोंछ ले रही हूँ, फिर उसके बाद में चेक करूँगी कि है ना किसके अंदर क्या रखा हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो जिसमें जो सामान ख़त्म हुआ होगा तो वो सामान है ना मैं लिख दूँगी पर्चे में, और फिर ना वो ये लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये ख़त्म होने को है, लेकिन ये इसके अंदर आई नहीं थी पूरी, तो मैंने अब इसके अंदर पलट लूँगी। ये ऐसी रखी हुई थी थैली के अंदर ही, तो अब इसको पलट लूँगी। ऐसे छोटे छोटे से काम हैं जो है ना कर लेते हैं सफाई के टाइम पर ही, जब भी जैसे भी टाइम मिले वैसे सफाई कर लेनी चाहिए। और मैं आपको कह रही थी ना कि पूरे दिन का रूटीन मत बनाइए, थोड़े से मतलब दिन में एक दिन के अंदर कुछ तो समय ऐसा निकालिए सफाई का, चाहे वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, कितना भी हो। उस टाइम में आप है ना थोड़ी सी सफाई करें, लेकिन करो। अगर आप डेली सी सफाई करोगे ना तो आपका घर कभी गंदा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरा डब्बा भी तैयार हो गया है। इसके बाद में ये वाले बड़े डब्बे हैं जिसके अंदर मैं धूप बत्ती रखती हूँ, रुई रखती हूँ, और जैसे थोड़े बहुत पूजा का सामान जैसे माचिस रखती हूँ उसके अंदर, क्योंकि बाहर रखते हैं तो ना सीम जाती हैं, सीलन आ जाती है। तो जैसे ख़त्म हो गई है, पता चल रहा है, तो पता होता है कि ख़त्म होने वाली है, लेकिन ये सोचते हैं कि अरे अभी तो है, चलो मंगा लेंगे। तो ऐसे होता है। तो अब जैसे माचिस को लिख दूँगी लिस्ट में, तो इन डब्बों को है ना मैं इसके अंदर रख करके देख रही हूँ। अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर इसके अंदर रख दूँगी, एकदम से सही रहेगा। तो ये ऐसे मतलब थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। देखती हूँ अगर ढक्कन लग जाएगा तो फिर ना मैं इसी के अंदर रख दूँगी, नहीं तो फिर वापस वैसे ही रखना पड़ेगा। वैसे इसके अंदर मैंने ऐसे पूजा की ही सामान रखा हुआ था, निक कोई भी मतलब जो भी सामान मिलता था तो वो इसी के अंदर ही रख देती थी, तो उसके काम ही आता था। तो वो भी सही है, क्योंकि इधर उधर पड़ा रहता है सामान तो फिर सही नहीं लगता है ना। और तीज त्यौहार का जो सामान होता है ना, जो सजावट वजावट का सामान होता है, वो फिर मैंने अलग से रखा है। अब इसका देखिए ढक्कन नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको इसके अंदर दूसरा सामान रख दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा मंदिर है और उसके बगल से ही ये आला है जिसके अंदर सामान रखा रहता है, तो लेने में भी दिक्कत नहीं होती है पूजा करती हूँ तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके अंदर मैंने निक चीज़ें रखी हैं, जैसे सामान आता है तो छोटी डब्बियों में पूरा नहीं आ पाता है ना, तो इसके अंदर रख देती हूँ बास्केट में। इसमें कपड़े रखे हैं जैसे क्लीनिंग के, और आले में बिछाती हूँ तो हर थर्सडे फ्राइडे चेंज करती हूँ, वो वाले माता की चुनरी वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पर जो अभी आपको दिखा रही थी रुई का, और धूप बत्ती, माचिस और हवन सामग्री, बताशे वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। और हर फ्राइडे को ये रंगोली बनाती हूँ तो उसके लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो हर फ्राइडे को यहाँ पे कलश के ऊपर पैसे रखती हूँ ना, वो इसके अंदर कलेक्ट करते जाते हैं हम लोग। दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मैं गिनती नहीं हूँ। और जब ना जाऊँगी ना जयपुर, उस टाइम पे वहाँ से जयपुर से कुछ ना कुछ लेकर के आऊँगी भगवान जी के लिए, कोई अच्छी सी बड़ी सी चीज़। नीचे की साइड ना एक गुल्लक टाइप रखी हुई है जिसके अंदर हर्षित है ना अपनी विश लिस्ट है उसकी, कुछ भी विश होती है ना तो मैं उसको बोलती हूँ कि इसके अंदर डाल दे भगवान जी, फिर वो विश पूरी कर देंगे। एक्चुअली करते तो हम ही हैं वो विश पूरी, लेकिन ऐसे मैंने कह रखा है। ऊपर वाले में भभूति रखी हुई है, माता की भभूति हम हमेशा ही अपने पास में रखते हैं घर में। और ऊपर हवन कुंड है जिसके अंदर मैं हवन करती हूँ। ये कुछ बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ इस समय, जैसे ये पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी तीज त्यौहार का टाइम है, तो इस समय ये वाली बुक ही पढ़ने में आ रही है। क्योंकि वैसे याद रहता है कि क्या है, कैसे है, क्या कौन सा त्यौहार है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ लो तो थोड़ा नॉलेज होता है। और फिर मैं ना नोट्स भी लिख के रखती हूँ थोड़े से। तो अभी उससे पहले मैं कुंती की शिक्षाएं पढ़ रही थी, फिर मैंने ये जीत या हार वाली पढ़ रही थी, और अभी मैं ये हिंदुओं की तीज त्यौहार वाली पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारी बुक्स को रखा हुआ है। और जो मैं बंदरवार की बोल रही थी ना, वो ये वाली बंदरवार है। ये मैं यहाँ पर टांगना चाह रही थी, लेकिन है ना यहाँ पर कील नहीं है ना, तो फिर मेरे से ये टंग नहीं रही थी। और ना कमांड वो टेप होती है ना, कमांड टेप, उससे मैंने उसको चिपकाया है वाइट वाली को, लेकिन ये नहीं चिपकेगी। ये बहुत हैवी है, ये देखिए बहुत हैवी है, इसके अंदर बहुत ऊन से बनी हुई है और बहुत मेहनत से बनाई है ये। तो ये भी मैंने अपनी शादी से पहले ही बनाई थी। शादी से पहले मैं बहुत ऐसे काम कर लेती थी, क्योंकि घर के कोई दूसरे काम नहीं रहते थे, मम्मी कर लेती थी, भाभी कर लेती थी, तो फिर ना इतने ज़्यादा काम नहीं रहते थे। और ये देखिए मैंने इनसे सामान वगैरह मंगा लिए थे, तो ये देखिए पताशे थे तो थोड़े से पीले पड़ रहे थे, तो इनको मैं किचन में काम में ले लूँगी।
और नए पताशे मंगा लिए मैंने, तो वो मैं इसके अंदर भर दूँगी। तो ये सही ऐसे ना सफाई करते रहो ना, तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या चीज़ ख़त्म हो रही है क्या नहीं। तो इसलिए मैं करती रहती हूँ ऐसे उलट फेर, और मुझे ना सही भी अच्छा भी लगता है जब मैं करती हूँ ना। तो मतलब एक अपने आप को ही मन में सुकून मिलता है जब घर में सफाई होती है। तो इस डब्बे को हटा रही हूँ, पहले इसमें पताशे रखे हुए थे तो इसको हटा रही हूँ, अब इसके अंदर रख दे रही हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर भी आ रहे हैं। पहले मुझे लग रहा था इसमें नहीं आएंगे, लेकिन आ गए। और ये दूसरे वाला कंटेनर है, इसके अंदर मैं कपूर भर के रख रही हूँ। तो अब नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने कपूर मंगाए थे। और दूसरा कभी कभी है ना, जैसे अष्टमी वाली पूजा करती हूँ ना, तो उस टाइम पे भी जलाने के काम आ जाते हैं। और कई बार ना ऐसे भी है ना, पूजा में मन होता है ना, तो कपूर से आरती कर लेती हूँ, तो चाहिए ही होते हैं। तो और यहाँ पे हर्षित है ना पालक लिया है, तो वही दिखा दे रहा था कि मम्मी लो पालक आ गया, तो मैं इसको बोल रही थी यहाँ पर रख दे। सो यही था मेरा एक छोटा सा मंदिर, और इसी तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पर बैठकर ही मैं अपनी सारी पूजा करती हूँ। दिवाली है, होली है, सारे फेस्टिवल्स यहीं पर ही मनाती हूँ। आप लोगों के साथ में ब्लॉग्स में शेयर भी करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।